পশ্চিমবঙ্গ মোমিন আনসার সভার উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা জানাতে হাওড়ায় রেবেকা ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী দানিশ আজাদ আনসারি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতি পড়ুয়াদের হাতে পদক, প্রশংসাপত্র ও স্মারক উপহার তুলে দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ মোমিন আনসার সভার কার্যকরী সভাপতি মোহাম্মদ নাইম আনসারি তাকে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানান। এছাড়াও বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চা বিহারের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল আনসারি, ন্যাশনাল হোটেলের কর্ণধার আলিমুদ্দিন শাহ, সংকল্প ট্যুরের প্রতিষ্ঠাতা ইমতিয়াজ ভারতী ও অমরজিৎ সিংকে তাকে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় প্রদান করেন। এদিন পশ্চিমবঙ্গ মোমিন আনসার সভার পক্ষ থেকে দানিশ আজাদ আনসারিকে পিছিয়ে পড়া সমাজ সম্মান 2026 প্রদান করা হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দানিশ আজাদ আনসারি বলেন, শিক্ষাই জাতির উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। আজ যেসব ছাত্রছাত্রী কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করেছে, তারা শুধু তাদের পরিবার নয়, সমগ্র সমাজের গর্ব। তিনি পড়ুয়াদের ভবিষ্যতেও একই নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষার পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। রেবেকা বিলিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মামুন আক্তার বলেন, এই মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ। তাদের সাফল্য নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি শিক্ষার প্রসারে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগের উপর জোর দেন। देखिए, पश्चिम बंगाल ये एक समय में देश की आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं उसका एक प्रमुख केंद्र था। पश्चिम बंगाल एक समय में देश का साहित्यिक केंद्र था, लिटरेचर का केंद्र था। लेकिन हमने देखा कि बीते 30, 35, 40 सालों में पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से साजिश के तहत उसको आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कमजोर किया गया, यानी एजुकेशन वाइज एंड इकोनॉमिकल एंगल से पश्चिम बंगाल को जानबूझ के पिछली सरकारों ने कमजोर किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल का जो कैलिबर था, जो कैपेबिलिटी थी, उसका इस्तेमाल पिछली सरकारों ने नहीं किया। जो आम जनमानस है, जो इसका एक्सपेक्टेशन था सरकार से, और सरकार की जो जिम्मेदारी थी आम जनमानस के काम के लिए, उन तमाम चीज़ों पे जो पिछली सरकारें फेल साबित हुई। इसीलिए अभी जो रिसेंट हमारा विधानसभा चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल का, इसमें पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया। और हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी पे, प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो विश्वास जताया है, तो हम पूरी ईमानदारी से उस विश्वास पर खड़े उतरने के लिए काम करेंगे। खासतौर पर अगर अल्पसंख्यक समाज की बात की जाए, जो लगभग 30% है पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में 20% है, तो पश्चिम बंगाल का जो 30% माइनॉरिटीज है, इसके विकास के लिए जो काम होना चाहिए, एजुकेशन के लिए जो काम होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो काम होना चाहिए था, अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम होना चाहिए था, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो काम होना चाहिए था, ये नहीं हुआ बीते 35-40 सालों में। इन तमाम जो कमियां थी, इससे हमारा पश्चिम बंगाल का जो अल्पसंख्यक समाज है, उसके अंदर इतना कैलिबर, इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो पश्चिम बंगाल को आगे ले जा सकता था, समाज को आगे ले जा सकता था। लेकिन केवल और केवल अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को गुमराह करके ममता जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल को एक भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बनाया था। वहाँ से पश्चिम बंगाल की जनता ने उनसे वो सत्ता की चाबी छीन के हमें सौंपी है, और हमें विश्वास दिलाते हैं यहाँ के आवाम को, खासतौर पे हमारे जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हैं, पसमानदा समाज के लोग हैं, कि इनके वेलफेयर के लिए, इनके ग्रोथ के लिए, इनके एजुकेशन के लिए पूरी गंभीरता से डे फर्स्ट से हमारी सरकार काम करेगी। और हम एजुकेशन पॉलिसीज़ में ऐसी व्यवस्थाएं लाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछड़े पसमानदा मुसलमान हैं उनको लाभ मिले, स्कॉलरशिप का लाभ मिले, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ मिले, समाज के मुख्य धारा से वो जुड़े, एम्प्लॉयमेंट में हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जुड़े, और अपलिफ्टमेंट इनका हो, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, इनके स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाए। हमारे मोदी सरकार ने मुस्लिम बहनों के लिए बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं और योजनाएं लागू की हैं जिसका फ़ायदा अभी तक यहाँ नहीं पहुँच रहा था। लेकिन अब जब हमारी सरकार यहाँ पे है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उन तमाम योजनाओं को धरातल पे लाएंगे।
और आपका क्या यहाँ की सरकार के साथ संपर्क बना रहेगा निश्चित तौर पे और आप उनके एडवाइस भी देते रहेंगे? यकीनी तौर पे हम लगातार आज भी देखिए हम जो हमारे पसमानदा कमेटी के लोग हैं, पश्चिम बंगाल का आज मेरा दौरा है और हम लोग लगातार पश्चिम बंगाल आते जाते रहते हैं। और आज जब मैं आया तो मैंने पसमानदा समाज के कमेटी के लोगों से बातचीत की है और बहुत सारे सुझाव, पॉजिटिव सुझाव हमें मिले हैं और यकीनी तौर पे हम यहाँ पे लगातार आएंगे और पसमानदा समाज के डेवलपमेंट के लिए, माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगी हम ज़रूर करेंगे। ये जो आप बार बार बोल रहा है सब, यूपी की तरह वेस्ट बंगाल को यूपी की तरह बनाएंगे, एंटी सोशल फ्री बनाएंगे, दारू फ्री बनाएंगे, ऐसा कुछ ऐसा बोल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहें? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ की कमान सौंपी गई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे काम किया। और जो यूथ है, जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े पसमानदा तबका है, पिछड़ा तबका है, दलित तबका है हमारे, उसके विकास के लिए वहाँ काम किया गया। वही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजनरी लीडरशिप पश्चिम बंगाल में भी आपको दिखाई देगा और यहाँ के भी बेटरमेंट के लिए हम काम करेंगे। आप देखिए जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, चाहे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, हर जगह देखिए कि वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी कितनी अच्छी हुई है, वहाँ पे रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध हुए हैं, वहाँ पे अपलिफ्टमेंट के कितने अवसर हमने उपलब्ध कराए हैं, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट से हमने आम लोगों को जोड़ा है। तो सकारात्मक तरीके से हम सब काम करेंगे, सब लोगों को विश्वास देंगे। शुभेंदु दा को क्या बोलना चाहिए, क्या बोला चाहिए, मैसेज क्या देंगे? देखिए बहुत उनके अंदर जो एनर्जी है और उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, समझा है, परखा है और उन्हें कमान दी है पश्चिम बंगाल की। और पूरे पश्चिम बंगाल को बहुत उम्मीदें हैं उनसे और पहले दिन से ही जो उनके काम करने का वर्किंग स्टाइल है, हमें पूरा विश्वास है कि वो पश्चिम बंगाल की अपेक्षाओं पे, प्रधानमंत्री मोदी जी की अपेक्षाओं पे वो पूरी तरीके से खरे उतरेंगे और पश्चिम बंगाल के विकास को सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।